जैसे कि आप मास्टर करते करते अपने लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं, तो उसी तरह योग की साधना करने वाला जिसने आरंभ किया है और जिसका उद्दिष्ट है मोक्ष पाना, तो साधना करते करते आगे चला जाता है और समाधि तक पहुंच जाता है। तो जो आरंभ की साधना है वो आपने पढ़ी है सेम 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो अगर योग दर्शन में अगर ये इसका क्रम है तो यम नियम से शुरू हुआ है और वो समाधि तक पहुंच गया है। हठ योगी ग्रंथों को देखा जाए तो वहां पर मुद्राओं का और शुद्धि क्रियाओं का भी अभ्यास उन्होंने अंतर्भुत किया है। आसन है, मुद्राओं का अभ्यास है, प्राणायाम है। यह पहले तो घेरंड संहिता में क्रम दिया है, पहले मुद्रा और प्राणायाम। मगर हठ प्रदीपिका में जो क्रम है वहां तो सिर्फ 4 ही अंगों का वर्णन दिया है। तो वहां पर उन्होंने आसन का वर्णन किया है और प्राणायाम का, और जरूरत लगी तो शुद्धि क्रिया करे ऐसा उन्होंने बताकर शुद्धि क्रिया भी पहले बताई और बाद में उन्होंने प्राणायाम कहे हैं। और फिर मुद्राओं का अभ्यास करके जब कुंडलिनी जाग जाती है तब उन्होंने समाधि जो है, समाधि अवस्था का वर्णन उन्होंने दिया है। जब साधन ये होते हैं, माने ये समाधि अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं, तो समाधि क्या है इसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो चतुर्थ उपदेश को हम आज से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आपको समाधि, प्राण, मन, इनका संबंध, लय के बारे में पढ़ना है, समाधि के लक्षण पढ़ने हैं, नादानुसंधान पढ़ना है। ऐसे बहुत सा छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर इस उपदेश में पढ़नी है। चौथा उपदेश है, वहां पर उन्होंने पहले ही जो आदिनाथ शिव हैं उनको वंदन किया है और उनको वो नाद बिंदु और कलायुक्त शिव ऐसे वो कहते हैं। उन्होंने पहले कहा है कि नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र परायणः। माने यह जो भगवान शिव है वो नाद बिंदु और कला युक्त है, और ऐसे नाद बिंदु कला युक्त भगवान शिव को मैं वंदन करता हूँ। अगर यह नाद बिंदु कला युक्त भगवान शिव की कोई साधना करे, नित्यम यत्र परायण हो, माने नियमित अगर इसकी कोई भक्ति करे, साधना करे, तो वो निश्चित ही निरंजन पद तक पहुंच जाता है। तो समाधि के लक्षण भी आपको लिखने हैं ना, तो वहां पर आप ये लिख सकते हो कि उसको नाद बिंदु कला यह प्राप्ति होती है। तो यह नाद और बिंदु और कला क्या है? तो वैसे आज तक जब पढ़े हैं यहाँ तक, तो आपको इसका अब अंदाजा आ गया है। क्या है नाद बिंदु कला? किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हेतल जी। जी मैम, नाद जो हमारे अंदर जो नाद मतलब वो प्राणायाम के हिसाब से जो हमें जो ध्वनि होती है, प्राप्त होती है, वो नादानुसंधान के हिसाब से नाद,
और बिंदु जो सोम बिंदु हमारे सहस्रार चक्र में होता है, उसका हम पान कर सकते हैं मुद्राओं के हिसाब से। वो बिंदु हो सकता है, और कला का मुझे नहीं पता। मैं कौन कहेगा? नाद बिंदु कला। देखिए, यहाँ पर जो है नाद बिंदु और कला। नाद माने क्या है हमारी? नाद वैसे देखा जाए तो हम ध्वनि को भी यहाँ पर बोल सकते हैं, माने जो कैसे आवाज उत्पन्न हुई और हमें सुनाई दिया, है ना। तो ये ध्वनि भी हम यहाँ पर उसको बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर जो है यह नाद माने के कला नहीं, सॉरी, नाद माने के आवाज नहीं है, तो यहाँ पर ध्वनि ही है, मगर वो कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ पर ध्वनि भी आहत होती है, अनाहत होती है। हमारे शरीर के अंदर जो ध्वनि है, तो शरीर के अंदर की ध्वनि वैसे सुनाई देती है, मगर वह ध्वनि सुनने के लिए बहुत ही हमें कष्ट करने पड़ते हैं। तो यह ध्वनि वो कौन सी ध्वनि है? तो ये अनाहत नाद है। एक मिनट। हेलो।
आवाज आ रही है? हाँ मैडम। हाँ, ठीक है। तो हमने शुरुआत की थी कि नाद बिंदु और कलायुक्त भगवान शिव को यहाँ पर वंदन किया है और कहा है कि जो साधक नियमित रूप से नाद बिंदु और कला इनको अगर शिव की साधना करता है तो वह निरंजन पद को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि नाद बिंदु और कला क्या है। तो बिंदु यहाँ पर जो है नाद माने कि क्या कहा था कि नाद यह एक ध्वनि है, हमारे शरीर के अंदर जो अनाहत ध्वनि है उसको नाद कहा था। तो नाद युक्त शिव है। बिंदु क्या है? तो यहाँ पर बिंदु माने के क्या कहा था हेतल जी आपने? सोम रस वाला कहा था मैडम हेतल जी ने। हाँ, हमारे शरीर के अंदर जो निर्माण होने वाला प्रकाश है, तो हमारे शरीर के अंदर माने आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर मस्तिष्क पर सर्वोच्च केंद्र है और वहां पर जो आवरण में एक विद्यमान रहने वाला यह एक प्रकाश है, तो वहां वो जो है वह बिंदु है। और कला माने क्या है? तो यह नाद और बिंदु इनके द्वारा जो निर्माण होने वाली शरीर भर की सुख संवेदनाएं हैं, वह कला है। तो वैसे कला को 16 कला भी हम आपको पता होंगी, है कि नहीं? 16 कला युक्त पुरुष, ऐसे आप जानते हैं कि? हाँ मैडम, वो उपनिषद में आया था 16 कला वाला पुरुष। हाँ, तो यही वह कला है। ठीक है, कला माने कि कोई आर्ट नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको ये पूरा हुआ नाद बिंदु और कला। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको इसको ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। अब आगे जाते हैं कि अथेदानी प्रवक्ष्यामि समाधिक्रम उत्तमं मृत्युघ्नं च सुखोपायं ब्रह्मानंदकरं परम। अथ माने कि अब जो समाधि है, समाधि क्रमम उत्तमम माने समाधि की यह जो उत्तम प्रक्रिया है उसको प्रवक्ष्यामि, वो कह रहे हैं, अब वो हमें बताने वाले हैं। अब मैं आपको समाधि की उत्तम प्रक्रिया जो है, उत्तम क्रिया है, वह बता रहा हूं। मृत्युघ्नम च सुखोपाय ब्रह्मानंद करम परम। तो यह जो समाधि का क्रम है, मृत्यु का नाश करता है,
सुख का उपाय समझता है, यानी सुख का उपाय है, और यह परम ऐसे ब्रह्मानंद को, श्रेष्ठ ऐसे ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। यह जो उपाय है श्रेष्ठ ऐसे ब्रह्मानंद को प्राप्त कराती है। राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वम लयस्त्वम शून्याशून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजातुर्या च त्येकवाचकः। अब ये समाधि के शब्द आपको लिख लेने हैं। ये क्यों लिखने हैं? क्योंकि बहुत बार यह शब्द नहीं आपको हर बार समाधि शब्द मिल जाएगा। वहां पर आपको अलग अलग शब्द समाधि के बारे में वह आपको मिल जाएंगे। तो यह शब्द आएगा तो इसका अर्थ आपको समझना है कि यह समाधि शब्द है। तो कौन कौन से समाधि के शब्द उन्होंने बताए हैं, तो लिख लीजिए। राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्वम, लय, तत्व, शून्याशून्य, परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरिया। यह शब्द समाधिवाचक है। अब आगे जाकर हमें लय के कंसेप्ट यहाँ पर बताए हैं, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, इनके बारे में बताया है। मगर यह सारे शब्द जो है समाधि के लिए ही पर्यायवाची शब्द है, ऐसे उन्होंने बताया है। अब यहाँ से जो है, जो हमारी कंसेप्ट जो है शुरू हुई है। तो कहा है कि सलिले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः। सलील और सैंधव अगर इनका योग, योग माने के जुड़ना, ये एक साथ मिले, तथात्मन सौरेक्यम, उसी तरह आत्म मन सौरेक्यम, इनका ऐक्य हो जाए, समाधिर्भिधीयते, यानी के समाधि प्राप्त होती है। जिस प्रकार पानी में नमक, नमक मत यूज कीजिए, सैंधव, सैंधव शब्द दिया है ना, जिस प्रकार पानी में सैंधव मिले तो दोनों एक जैसे ही हमें दिखाई देते हैं। माने पानी में नमक घुल जाए, सैंधव घुल जाए, है ना। नींबू शरबत हम पीते हैं तो पीते हुए हमें नींबू यह है, यह नमक है और यह पानी है, ऐसे आपको पता चलता है। नींबू शरबत में आपको खाली पानी दिखाई देता है, पानी में ही नींबू भी रहता है और पानी में ही नमक भी रहता है। मगर हम जब पीते हैं तब हमें शक्कर कहाँ कितनी थी, नींबू की मात्रा कितनी थी, नमक कम था या ज्यादा था, या पानी ही ज्यादा है, यह पता चलता है ना। मगर देखने से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इतना एक रूप हुए हैं, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। नींबू शरबत में ना शक्कर को निकाल पाएंगे, ना नींबू को, ना नमक को,
तो यहाँ पर एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार पानी में सैंधव मिले तो दोनों एक ही दिखाई देते हैं, उसी तरह आत्मा और मन इनका ऐक्य होता है तो समाधि प्राप्त होती है। आपको समाधि की परिभाषा यह लिखनी है, यहाँ पर लिख लीजिए, जिनके पास बुक है ना वहां पर ही लिख लीजिए और नोटबुक में भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना तो ये श्लोक लिखने हैं आपको। यदा संक्षीयते प्राणो मानस च प्रलीयते तदा समरसत्वं समाधिर्भिधीयते। संक्षीयते प्राणो, प्राण जो है क्षीण होता है, मानसम च प्रलीयते, और वह चित्त में लीन होता है, तदा समरसत्वम समाधिर्भिधीयते, तब दोनों की एक रूपता को समाधि ही कहते हैं। अब यहाँ पर किसको एक रूप होने की बात कही थी, जैसे मन और आत्मा को कही थी, उसी तरह यहाँ पर उन्होंने प्राण और मन इनका ऐक्य भी समाधि कहा है, लिख लीजिए। 5, 6, 7 आपको समाधि जो है परिभाषित उन्होंने की है, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जब प्राण क्षीण होता है और मन है वो चेतन रहित होता है तो दोनों की समभावना, दोनों का ऐक्य निर्माण होता है और इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। लिखना है आपको, जब प्राण क्षीण होता है, मन चेतन रहित होकर समभावना निर्माण होती है, प्राण और मन का ऐक्य होता है, इस अवस्था को समाधि कहते हैं। फिर आगे कहा है 7वें श्लोक में, तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनो, द्वयो ऐक्यं, द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनो, और क्या है, तत्समम, इन दोनों का समान होना। किन दोनों का, जीवात्मा और परमात्मा। प्रनष्ट सर्व संकल्प, देखिए सर्व संकल्प नष्ट होकर अब यहाँ पर बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा को एक ही होना है, मगर एक होना सिर्फ नहीं कहा है। जब वो एक होते हैं तो जब सब संकल्प है, मन को संकल्प, मन की संकल्प अवस्था माने ये क्या है, संकल्प विकल्प की स्थिति मन की, क्या है, मन की संकल्प विकल्पात्मक अवस्था को क्या कहा है, मन की संकल्प विकल्प अवस्था को रोग माना है कि नहीं। अगर मन की शुद्धि करनी है तो यह संकल्प विकल्प की जो है इसको नष्ट करने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब यह मन के सर्व संकल्प
नष्ट होते हैं। कब नष्ट होंगे वो? जब जीवात्मा और परमात्मा इनका ऐक्य होगा, मन के सभी संकल्प नष्ट होंगे और यह जो अवस्था है उनको समाधि अवस्था कही गई है। आत्मा और मन इनका एकत्व यानी समाधि है। लिख लिया आपने? हाँ मैडम। तो जब आपको 4 मार्क के लिए हठ प्रदीपिका के अनुसार समाधि की डेफिनेशन बतानी है, तो आपको 5, 6, 7 यह श्लोक आपको लिखने ही है। ठीक है, आप लिख लीजिए। समाधि की परिभाषा करने के लिए आपको 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के श्लोक को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आगे उन्होंने कहा है कि राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते। राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानति तत्वतः, यह जो राजयोग का महात्म्य है, इसके जो तत्व है वो कौन जानता है? ऐसा क्वेश्चन करते हैं वो। ज्ञान मुक्ति स्थिति, इसकी जो प्राप्ति है वह गुरुवाक्येन लभ्यते। इसकी जो राजयोग का महात्म्य है, फिर ज्ञान है, मुक्ति है, स्थिति है, सिद्धि है, इनको प्राप्त करना है तो गुरु का उपदेश चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने गुरु क्यों चाहिए? अगर गुरु है तो ही आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा माने कौन सा ज्ञान? कोई आपको सुनना है कंसेप्ट, उसका ज्ञान। ज्ञान यानी क्या आप यहाँ पर करेंगे? विभूति जी, ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? वैशाली जी, ज्ञान माने अगर आपको कुछ बनाना है और उसका जो वर्णन है तो मैंने बता दिया, तो वो कौन ज्ञान होगा? नॉलेज होगा? नहीं है। ज्ञान माने के यथार्थ ज्ञान, विवेक ज्ञान। मुक्ति, स्थिति, स्थिति माने के निर्विकार अवस्था, और सिद्धि, सिद्धि माने के जो अष्ट सिद्धि है। अगर इनको प्राप्त करना है तो गुरु का उपदेश आपको मिलना जरूरी है, और उससे उसके द्वारा ही आपको यह सारे जो है राजयोग क्या है माने ज्ञान, मुक्ति, स्थिति और सिद्धि, इनकी प्राप्ति गुरु के उपदेश से ही आपको हो जाएगी। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम।
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु गुरुणाम विना। अगर सद्गुरु की कृपा नहीं है तो विषयों का त्याग करना कठिन होता है। सही मायने में तत्व ज्ञान मिलना कठिन होता है और सहज अवस्था माने कि समाधि तक जाना भी कठिन होता है। तो क्यों कठिन होता है? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है। सद्गुरु गुरुणाम बिना, इसके बिना विषय त्याग करना दुर्लभ होगा। तत्वदर्शन माने सही ज्ञान मिलना दुर्लभ होगा और सहज अवस्था प्राप्त करना भी दुर्लभ होगा, माने कि कठिन होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर जो है आप पेंसिल आप लिख लीजिए, रख दीजिए साथ में, और गुरु का महात्म्य है इन दोनों श्लोक में उन्होंने दिया है, 8 और 9 में। विविधैर आसने कुंभक विचित्रे नैरपि प्रबुद्धाया महाशक्तो प्राणः शून्य प्रलीयते। विविध आसन, अलग अलग आसन, अलग अलग कुंभक, विचित्र कर्णैरपि, अन्य विशेष क्रिया, उनके द्वारा जो जाग उठी कुंडलिनी शक्ति है, महाशक्ति माने कुंडलिनी शक्ति, प्राणवायु शून्य प्रलीयते। अब यहाँ पर जो है प्राण स्थिर होने की बात कही गई है, और वो कहाँ पर? तो जो ब्रह्मरंध्र है, शून्य है, वहां पर जो है स्थिर होने की बात कही गई है। कैसे वो प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थिर होता है? तो अलग अलग आसन, कुंभक, मुद्रा, इनका जब अभ्यास हो जाए तब कुंडलिनी जाग जाती है और प्राण माने शून्य में स्थिर होता है या लीन होता है। अब शून्य माने हमने अभी पढ़े ना पर्यायवाची शब्द राजयोग, तो वो शून्य है। उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त्यानि निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते। जिनको कुंडलिनी का ज्ञान हुआ है और जिसने सभी कर्मों का त्याग किया है, ऐसे योगी को सहजावस्था सहजता से प्राप्त होती है। अब सहजावस्था माने के जो निर्विकार स्वरूप की अवस्था है, उसमें उसका मन स्थिर हुआ है, वो जो है वो सहज अवस्था है। तो आसन अभ्यास हुआ, प्राणायाम हुआ, मुद्राओं का अभ्यास किया, कुंडलिनी का जागरण हुआ, वहां पर जो है प्राण की स्थिरता वो जो है वह हो रही है, हुई है। सुषुम्ना में प्राण है, वह स्थिर हुआ है। अब जब
प्राण स्थिर होता है, कुंडलिनी जाग जाती है, और जब वो कुंडलिनी जाग जाती है तो वो जो है सभी कर्मों का त्याग करता है। शेष त्यक्तानि शेष निशेष कर्मणः, जो भी बचे हुए कर्म है उनका भी त्याग करके योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते, वह साधक है सहजावस्था को प्राप्त होता है या उसे सहजावस्था प्राप्त होती है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित्। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे, जब प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होता है शून्य विशति मानसे, शून्य मन जो है शून्य में प्रवेश करता है। देखिए लिख कर रख दीजिए, प्राण जब सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगता है तो मन है शून्य में प्रविष्ट होता है। अब शून्य माने के पहले श्लोक में शून्य शब्द आ गया है ना, परम ब्रह्म। हम्म परम आनंद सुषुम्ना। की प्राप्ति। हम्म और जब प्राण और मन यह शून्य में प्रविष्ट होते हैं, स्थिर होते हैं, तब साधक है सभी क्रियाओं से मुक्त होते हैं, सभी कर्म उनके निर्मूल होते हैं। सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित्। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि जब कुंडलिनी जाग जाती है तो उसका मन और प्राण शून्य में स्थिर होते हैं और उसके जो सभी कर्म है, सर्व कर्म है, उनका निर्मूलन होता है। अब उसके कर्म क्या हुए, रहे क्या, जो पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो निशेष है उनका त्याग करता है, मगर अब प्राण के साथ साथ मन भी, उसका भी लय हो रहा है, तो जो सभी कर्म है वह अपने आप उनका निर्मूल या नष्ट हुए हैं। अमरौली नमस्तुभ्यम सोपि कालस्तया जीतः હલો पतितम। હલો हाँ हाँ મેડમ મારે એક જગ્યાએ બહાર જવાનું થયું છે ને તો હું લીવ કરું છું जी, રોલ मैं નંબર समझी नहीं, आप तृप्ति जी को अपना नंबर दीजिए। હા રોલ નંબર 3 છે તૃપ્તિબેન કુસુમબેન બોલું છું हाँ हाँ कुसुमबेन। હા હા ठीक। ઓકે मुझे आप ना हिंदी में बता दीजिए। मैडम मेरे को बाहर जाना है ना तो मुझे लीव करना पड़ेगा ठीक है मेरा रोल नंबर 3 है अटेंडेंस के लिए ठीक है, मैं मेरा तो है, मैं आपके आप से प्रेजेंट ही लगा लूंगी, मगर नेक्स्ट लेक्चर में आप देख हाँ लीजिए। हाँ हाँ ओके मैडम अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगते तच्चराचरम्। तो यहाँ पर कहते हैं अमराय, हे अमरौली, जिसके मुख में यह चराचर जग
है। उस काल को भी जीत लिया है। ऐसे चिरजीवी माने योगी आपको नमस्कार है। पतितं वदने यस्य जगदेत चराचरम। तो जिसके मुख में चर और अचर जगत जाता है। वदने यस्य जगते चराचरम। और ऊपर कहा है कि कालस्त्वया जीतः। ऐसे महान योगी को वंदन है, नमस्तुभ्यम। तुला सॉरी, आपको नमस्कार है। चित्ते समत्वमापत्ने वायौ व्रजति मध्यमे तदा मरौली वज्रोली सहजौली प्रजायते। चित्ते समत्वम, जब चित्त में समता होती है। वायो व्रजति मध्य में, वायो माने के प्राण, व्रजति मध्य में, प्राण सुषुम्ना में मध्यमा में प्रवेश करता है। तदामरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। तब वज्रोली, अमरोली और सहजोली जो है संपन्न होती है। चित्ते समत्वम मापन्ने माने चित्त की समबुद्धि प्राप्त हुई है या चित्त में समता प्राप्त हुई है। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होता है और उसके बाद ही आपको यह जो मुद्रा है अमरोली, वज्रोली और सहजोली मुद्राओं का प्रभाव जो है प्राप्त होने लगता है या यह क्रिया संपन्न होने लगती है। ज्ञानम कुतो मनसि संभवति तावत् प्राणोऽपि जीवति मनो प्रीयते न यावत। आपको म्रियते दिखाई दे रहा है यहाँ पर। प्राणोऽपि जीवति मनो प्रीयति न यावत। प्राणो मनो द्वयम् इदं विलयं न योद्यो मोक्षं स गच्छति नरो न कथचिदनन्य। ज्ञानो कुतो मनसि संभवति तावत्। प्राणोऽपि जीवति मनो प्रीयते न यावत। माने कि जब तक प्राण है, प्राणोऽपि जीवति मनो प्रीयते न यावत, जब तक कि प्राण है तब और मन के व्यापार शुरू है, तो यह जो ज्ञान है माने ज्ञान होता है। जब प्राण और मन इनका लय होता है तो सभी व्यापार जो है अपने आप रुक जाते हैं और वो मोक्ष पद तक, मोक्ष को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है प्राण जो है माने योग का महत्व समझना है तो इस श्लोक का जो अर्थ है वह हमें समझना चाहिए। माने कि पहले तो ब्रह्म ज्ञान जो है इसका सुख क्या है,
इसका जानने के लिए योग का अभ्यास करना है, ऐसे बताया है। और योग का अभ्यास किया है तब जाकर आत्मज्ञान होता है, यह जो है बताया है। अब यह जो मोक्ष है, इसका ज्ञान है, वह भी मन के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए मन को ज्ञान प्राप्त करना है तो जो योग में बताई गई सभी जो साधना है वह करनी है, और इसके द्वारा ही ज्ञान अपने आप निर्माण होगा, यह ज्ञान उत्पन्न होगा और वो मिल जाएगा। यह जो परमानंद है उसकी प्राप्ति भी योग के अभ्यास से ही होगी। यहाँ पर मन का स्थान क्या है, यह महत्वपूर्ण है। मन जो है एक इंद्रिय ही माना है, और इंद्रियों का राजा मन को कहा गया है। मगर जैसे पहले संकल्प विकल्प माने रोग कहा था, तो ये व्यवहार है मन के, और इसी से जो है मन जो है इन विचारों का त्याग, संकल्प का त्याग करना भी बहुत रोल यहाँ पर मन का है। तो जब यह संकल्प विकल्प दूर होते हैं, ज्ञान होता है और यह मोक्ष की इच्छा रखता है, तो यही विचार इन श्लोकों द्वारा बताई गई है कि जब तक प्राण प्रवाहित है और चित्त की यानी मन की क्रिया समाप्त नहीं होती है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। अब जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है माने कि सुषुम्ना में नहीं आता है, और यह मन के जो संकल्प विकल्प है वो भी नहीं होते हैं, तब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही प्राण और मन सुषुम्ना में स्थिर होगे तो वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। माने प्राण और चित्त इन दोनों का लय होना। प्राण आपके पास कैवल्य धाम की है ना, तो यहाँ पर दिया है प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो यह इन दोनों श्लोक का अर्थ है। पता चला? किसी को कुछ समझ में नहीं आ गया है तो पूछ लीजिए। मैम, मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाई थी, इसके लिए सॉरी। मेरा नहीं ध्यान नहीं नहीं, इसके लिए बताइए अ, 14-15 श्लोक के बारे में। नहीं मैम, उसमें नहीं क्वेरी है। ठीक। ज्ञात्वा सुषुम्ना संभेदं कृत्वा वायुं च मध्यगं स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधयेत्। ज्ञात्वा सुषुम्नां संभेद्यं कृत्वा वायुं च मध्यगं। मध्यगम माने के सुषुम्ना। स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधयेत्। अब सुस्थान माने के एक सही जगह। स्थित्वा सदैव नियमित रूप से अच्छे जगह पर बैठकर सुषुम्ना नली का मुख खुले, यह अगर तंत्र आपने समझ लिया है और वह तंत्र समझकर प्राण उस
मुख से सुषुम्ना में कैसे जाए, इसका प्रयत्न करके उस प्राण को ब्रह्मरंध्र में रोक कर रखने का अभ्यास यहाँ पर बताया है। अगर यह अभ्यास आप करते हैं तो माने वह योगी मुक्ति तक पहुंच जाता है या उसको मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको माने साधक को अभ्यास क्या बताया है कि स्थित्वा सदैव सुस्थाने, तो अच्छे स्थान पर नियमित बैठकर सुषुम्ना नली या सुषुम्ना के मुख को खोलने का तंत्र समझकर प्राण को सुषुम्ना में जाने का अभ्यास और वह ब्रह्मरंध्र में रोकने का अभ्यास, माने निरोध की बात बताए ना, निरोध। सुषुम्ना संभेदम कृत्वा, उसके पहले बताया है कि ज्ञात्वा सुषुम्ना संभेदम कृत्वा वायु च मध्यगम स्थित्वा सदैव सुस्थाने, और फिर बताए कि ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत, ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है सुस्थान, अच्छी जगह, माने यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ना, कुटी का अभ्यास पढ़ा है, मठ का अभ्यास पढ़ा है, तो कहाँ पर अभ्यास करना चाहिए यह बात उन्होंने बताई है। तो वहां पर जाकर और नियमित अभ्यास की बात बताई है, सदैव। तो पहले तो आपको समझना है कि सुषुम्ना का मुख कैसे खुल जाए, उसमें प्राण को प्रविष्ट करने की बात बताई है, वायु च मध्यगम, सुषुम्ना में प्राण को प्रविष्ट करके ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करे या उसका लय करे, यह अभ्यास नियमित करने की बात बताई है। सूर्या चंद्रमसो धत्तम काल रात्रिम दिवांतकम भोक्ति सुषुम्ना कालस्य गुह्यम एत दु दाहृतम। अब यहाँ पर जो है सूर्य और चंद्र, दिन और रात, अब यहाँ पर जो है सूर्य और चंद्र और दिन और रात, ऐसे दोनों तरह से काल जो है संभालते हैं। और यह काल जो है सुषुम्ना जो है वो काल का भक्षण करती है, यह बात यहाँ पर बताई है। वायु जो है ब्रह्मरंध्र में उसका लय होता है और यह सुषुम्ना काल भक्षक मानी गई है। अब काल का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि मृत्यु। अब ये जो है अगर योग का अभ्यास नियमित रूप से हो रहा है तो यह ब्रह्मरंध्र में, अगर प्राण, पहले श्लोक में हमने देखा था कि प्राण है वो ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध हुआ है, तब यह जो है सुषुम्ना को काल भक्षक माना है। तो यह काल जो है इच्छा के अनुसार या उस काल को सुषुम्ना भक्ष बनाती है, यह रहस्य यहाँ पर बताया। गुह्यम
यह गुप्त रहस्य यहाँ पर उन्होंने बताया है। और सूर्य चंद्र का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। इडा पिंगला। तो इसके इस माने 17 से लेकर आगे जो है वह हम नेक्स्ट शनिवार को फिर पढ़ेंगे। जो जो आपको श्लोक नंबर दिए हैं मैंने, वो आप है ना लिख लीजिए। तो कौन से कंसेप्ट में आपको क्या क्या लिखना है, या बाद में आपको मैं फिर से एक बार वो कर दूंगी कि इसके लिए ये श्लोक लिखना है। ठीक है। मन और प्राण की स्थिरता जो अब हम पढ़ रहे थे, उसके जब ये स्थिर होते हैं तो क्या होता है? काल का भक्षण होता है। सुषुम्ना को काल भक्षक कहा गया है। तो यह सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है। तो आप पहले तो क्या कर लीजिए, हम पहले समझ लेते हैं आपको क्या क्या पता चलता है, बाद में हम ये सारे श्लोक नंबर भी, क्वेश्चन अगर कौन सा आए, कंसेप्ट क्या है, कौन से श्लोक में दी है, वह हम नोट डाउन करते हैं। तृप्ति जी। हाँ मैडम। एक मिनट। हाँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सिर्फ 14 ही लोग आज हैं। उनके नंबर हमें आप भेज देंगे। हाँ मैडम। 14 भी नहीं है, जासमीन जी के नहीं गए।